सो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूँ केवाईटी क्लास की शानदार क्लास के अंदर। आज हम एक और जीके की बेहतरीन क्लास करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं एकदम शानदार तरीके से। सारे विद्यार्थी भाई सबसे पहले क्लास को ज्वाइन कर लो, ताकि एक भी विद्यार्थी की कोई भी क्लास मिस ना होने पाए, एक भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए। नहीं पता हमें कौन सा क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। मेन बात हमारे यहाँ पे है कि क्लास ना छूटने का मेन क्या बड़ा फायदा है और बड़ा नुकसान क्या है। अगर आप थोड़ा सा भी मिस हो जाओगे तो हो सकती है आपके कोई क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता दूं, वो हो सकता है आपके एग्जाम में अंदर आ जाए, आपने उसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है तो आपका छूट सकता है, ठीक है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो भाई चलो शानदार तरीके से हम लोग जुड़ जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखो भाई, कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो बताना इसका आंसर क्या होगा। कैपिटल ऑफ इंडिया बहुत इजी क्वेश्चन में लेकर के आपको शानदार आया हूँ, ठीक है। लेकिन आप इजी मत लेना, इन सब क्वेश्चन की बहुत उम्मीद है कि आ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं क्या आंसर है। क्या आंसर है, मैंने जो पेपर का लेवल देखा है उसके हिसाब से जीके आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। देखना आंसर क्या आपका है भाई। कैपिटल ऑफ इंडिया बताना, भारत की राजधानी क्या है। मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई। बताना क्या आंसर आपका करेक्ट हो सकता है। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आपका करेक्ट हो सकता है, बताना भाई। चलो, कैपिटल ऑफ क्या है, इंडिया, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे भाई बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यानी पहले क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन क्या हुआ, बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। लार्जेस्ट प्लेनेट क्या है, लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है बताना। अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है या फिर आपका शनि है। बताना क्या आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अब देखो शानदार क्वेश्चन आपके सामने एक और भी आ गया, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ गया। सबसे बड़ा ग्रह जिसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश के अंदर कहते हैं लार्जेस्ट प्लेनेट, इसके बारे में क्या आपका ख्याल है। क्या आंसर आपके करेक्ट यहाँ पर हो सकते हैं। चलो देखते हैं खैर क्या आंसर आ रहा है। मैं आपको पूरे मौके दूंगा आंसर देने का। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आपके करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, चलो जल्दी जल्दी बताना क्या आंसर आपके आ रहे हैं, सच में करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, देखते हैं। अब जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन सी यहाँ पे लगाया है उनका आंसर क्या है, पूरे तरीके से सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो इधर है। क्या है नेशनल बर्ड, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। ये क्या है क्वेश्चन आपका, बताना। इसका आंसर बताना क्या करेक्ट हो सकता है, ठीक है। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा अनकम्प्लीट यानी पूरा नहीं क्वेश्चन लिखा है, लेकिन आंसर बताना भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। चलो भाई देखते हैं, देखते हैं क्या आंसर हमारे हो जाएंगे आंसर सही, ठीक है। अब जिन विद्यार्थियों ने पीकॉक यानी मोर को ऑप्शन बताया है उनका आंसर पूरी तरीके से क्या है यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पानी का क्वथनांक क्या होता है, वाटर बॉइलिंग पॉइंट, यानी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है। 50 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 या फिर 120। बताना क्या आंसर आपका हो सकता है, 50 सेल्सियस या फिर 90 या फिर 100 या फिर 120। बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप लोग के आ रहे हैं, क्या आप इसके बारे में समझ रहे हो, इस क्वेश्चन के बारे में क्या आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है भाई, ठीक है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 9th लेवल के क्वेश्चन हैं, उसके विज्ञान की किताब में आपने पढ़ाई होगा। खैर आप अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर इसका यूज तो देखे ही होंगे। अब बताओ क्या आंसर आपका हो सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। देखते हैं क्या आंसर आपके आ रहे हैं। मैं आपको पूरे मौके देता हूं। तो जिन विद्यार्थियों ने क्या मारा है ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस, उनका आंसर क्या है पूरे तरीके से सही होगा, ठीक है। उनका आंसर क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या है, रामायण के रचयिता कौन है, ऑथर ऑफ रामायण। वही रामायण के आधार कौन होंगे। चलो भाई बताओ क्या आंसर आपका सही होगा। यहाँ पे क्या आंसर आपका करेक्ट हो सकता है, ऑथर ऑफ रामायण। चलो देखते हैं, देखते हैं क्या आंसर आपके आ रहे हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। तुलसीदास, वाल्मीकि, वेद व्यास या फिर कालिदास, क्या आंसर आपके करेक्ट हो सकते हैं। चलो भाई देखते हैं, देखते हैं शानदार तरीके से क्या आंसर आपके सच में करेक्ट हो सकते हैं। चलो भाई, चलो जल्दी करना भाई, जल्दी करना सारे विद्यार्थी भाई, क्या आंसर आपके आ रहे हैं। तो जिन भी विद्यार्थी ने वाल्मीकि आंसर बताया है यानी इसका ऑप्शन बी बताया है, क्या भाई बाल, क्या आंसर है वाल्मीकि, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। वाल्मीकि जी क्या है, ऑथर ऑफ किसके भाई, किसके भाई, रामायण के, ठीक है। किसके हैं, रामायण। एक सेकंड यार, ये ना, चलो देखना भाई, देखना
क्या क्या नई नई टेक्निक है। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर इसका, वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि। ये वाल्मीकि कौन है भाई? ये वाल्मीकि जो है ये रामायण के अथर हो जाएंगे। ठीक है, किसके हो जाएंगे? रामायण के। ठीक है, किसके भाई? किसके हो जाएंगे? रामायण। ठीक है, रामायण के क्या हो जाएंगे? अथर हो जाएंगे। ठीक है, आपका शानदार तरीके से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या आपको इतना क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? ठीक है, क्या इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं? अगर आ गया है तो मैं फिर आगे बढ़ूं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं भाई, मैं आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? बताओ भाई, सबसे हल्की गैस कौन सी है? क्या क्वेश्चन आपके सामने है? सबसे हल्की गैस। ठीक है, सबसे हल्की गैस कौन सी होगी? एक सेकंड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? चलो बताओ क्या आंसर इस क्वेश्चन का हो सकता है? सबसे हल्की गैस के बारे में पूछा गया है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा भाई? चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर आप लोग का आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है? अब जिन भी विद्यार्थियों ने क्या मारा है? हाइड्रोजन। जिन भी विद्यार्थियों ने क्या आंसर मारा है? हाइड्रोजन। ठीक है, जिन भी विद्यार्थियों ने क्या मारा है? हाइड्रोजन, उनका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पे मारा है हाइड्रोजन, उनका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या सही होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, हाईएस्ट माउंटेन बताना। दुनिया का मैं पूछ रहा हूँ, किसी कंट्री विशेष का नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है, बताना सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा होगा? क्या क्वेश्चन हमारा है? क्या क्वेश्चन हमारा है? ठीक, ठीक है, क्या क्वेश्चन हमारा है? क्वेश्चन हमारा क्या है देखना भाई, सबसे हाईएस्ट माउंटेन है दुनिया का सबसे ऊंचा। ठीक है, दुनिया का, कहाँ का भाई? दुनिया का। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा क्या पर्वत, यानी जिसे आप माउंटेन कहते हो। बताओ क्या आंसर आपका हो सकता है करेक्ट? ठीक है, देखते हैं भाई क्या आंसर आपके आ रहे हैं करेक्ट, क्या आंसर आपके करेक्ट आ रहे हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। तो अब जिन भी विद्यार्थियों ने क्या मारा ऑप्शन है यहाँ पर? सी मारा है। ठीक है, कौन सा भाई? ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, कौन सा हो जाएगा भाई? माउंट एवरेस्ट, यानी इसका आंसर क्या आपका हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्या है? माउंट एवरेस्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या सही होगा। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ठीक है, नेशनल एनिमल्स ऑफ इंडिया। बता, क्या आंसर आपके करेक्ट हो सकते हैं? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? लॉयन, टाइगर, एलिफेंट या फिर आपका तेंदुआ? चलो देखते हैं क्या आंसर आपका करेक्ट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलो भाई देखो, इंडिया का क्या है? नेशनल एनिमल्स। चलो बताओ भारत का राष्ट्रीय पशु क्या करेक्ट होगा? इसका आंसर क्या आपके करेक्ट हो रहे हैं? चलो भाई देखते हैं, आपके पास पूरे मौके आंसर बताने का। ठीक है, शानदार मौका आपके पास, बेहतर तरीके से आप आंसर बता सकते हो। ठीक है, अब जिन भी विद्यार्थी ने आंसर मारा है टाइगर, ऑप्शन बी, उनका क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या है? करेंसी ऑफ जापान। क्या क्वेश्चन आपके पास है कि जापान की मुद्रा क्या है, यानी जापान की करेंसी क्या है? बताना। मैं पिछली क्लास के अंदर लगातार इसके बारे में किया था चर्चा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आंसर आ रहे हैं आपके, क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं। कहाँ की भाई? आपको मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलो क्या क्वेश्चन हमारा है? जापान की करेंसी। ठीक है, जापान की करेंसी क्या होगी? जापान की करेंसी क्या हो सकती है? ठीक है, क्या क्वेश्चन आपके पास है? जापान करेंसी। ठीक है, बताना क्या आंसर आपके सही हो सकते हैं। चलो भाई बताओ, क्या जापान की करेंसी आपकी क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे हो सकता है? बताना भाई। ठीक है, अगर आप मेरी पिछली क्लास आप लोग देखे हो तो आपको शानदार तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जिन विद्यार्थियों ने क्या आंसर मारा है? एन, वाई ई एन, एन, जिसे आप हिंदी में एन ऐसे लिखते हैं, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सन इज आ। सन क्या है भाई? सन इज आ, क्या क्वेश्चन आपका है? सन इज आ, बताना क्या आंसर आपके करेक्ट हो जाएंगे। सूर्य एक क्या है? प्लेनेट है, स्टार है, या फिर उपग्रह है, या फिर धूमकेतु है? बताना क्या आंसर आपके करेक्ट हो जाएंगे, क्या आंसर आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। चलो भाई बताओ, सन इज आ क्या है? बताना भाई, बताना क्या आंसर आपका करेक्ट यहाँ पर हो रहा है। मैं आपको पूरे मौके देता हूँ आंसर बताने का।
अब जिन भी विद्यार्थियों ने क्या आंसर मारा होगा, जिन भी विद्यार्थियों ने आपका क्या मारा होगा, स्टार, जिसे आप हिंदी में तारा कहते हैं, उनका आंसर क्या होगा, पूरी तरीके से सही होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो भाई शानदार तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमें पता चल गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। किसका ब्रेन भाई, किसका ब्रेन पूछ रहा है, आदमी का नहीं, किसका ब्रेन है भाई, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आप ब्रेन का कंप्यूटर बताओ क्या होता है। ठीक है, बताना, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन बताना, क्या आंसर आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो मैं COMP लिख रहा हूँ, इसका मतलब होगा कंप्यूटर शॉर्टकट में। ठीक है, अब बताओ ब्रेन का कंप्यूटर कौन होगा, कंप्यूटर का ब्रेन कौन होगा। ठीक है, ब्रेन का कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर का ब्रेन बताना। ठीक है, बताना। अब जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पे आंसर अपना क्या बता दिया है, ब्रेन है यानी खतरनाक चीज है, इसको लिखते हैं रेड से। तो जिन भी विद्यार्थियों ने CPU आंसर बताया है, उनका आंसर क्या है, सही है। ठीक है, उनका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। CPU क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन उसे कहा जाता है। अब इसकी फुल फॉर्म तो मुझे बताओगे। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म तो मुझे बताओगे। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटा महाद्वीप। ठीक है, यानी सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, चलो भाई बताओ। क्या क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन क्या है, देखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आंसर आपका करेक्ट हो सकता है, चलो भाई बताओ, बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आपका करेक्ट हो रहा है। देखो भाई सभी विद्यार्थी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा भाई पता चले कि हाँ बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। चलना भाई, बताओ इसका आंसर बताओ, क्या आपके करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आपका करेक्ट हो रहा है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन मारा है C, उनका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेड प्लेनेट किसे कहते हैं, लाल ग्रह किसे कहते हैं। क्या क्वेश्चन आपका भाई, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखना इसके बारे में। क्या क्वेश्चन आपका सामने है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, रेड प्लेनेट किसे कहते हैं। तो इन जिन भी विद्यार्थियों ने मार्स मारा है, मंगल ग्रह मारा है, उनका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, सबसे कठोर पदार्थ बताना, बताना क्या आंसर इसका करेक्ट हो रहा है, क्या आंसर आपका करेक्ट हो रहा है, चलो भाई बताना। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। ठीक है, अब जिन विद्यार्थियों ने डायमंड मारा है, हीरा मारा है, उनका आंसर क्या हो जाएगा, सही, क्या होता है हमारा, डायमंड। अगला क्वेश्चन क्या है, हम सांस में कौन सी गैस लेते हैं, बताना भाई। जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, जो हम सांस ले रहे हैं, इसके अंदर किस गैस का यूज कर रहे हैं, कौन सी गैस ले रहे हैं जिससे हमें सांस ले पा रहे हैं। ठीक है, बताना क्या आंसर होगा, क्या आंसर आपके करेक्ट होंगे यहाँ पर। देखते हैं भाई, देखते हैं क्या आंसर आ रहे हैं आप लोग के। ठीक है, इसका भाई आंसर तो आप लोग बता ही सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आंसर होगा। तो जिन विद्यार्थी ने ऑक्सीजन मारा ऑप्शन, उनका आंसर क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, H2O का रासायनिक सूत्र क्या है, नमक अम्ल पानी क्षार, बताना। जो हमारा H2O है उसका रासायनिक यानी केमिकल फार्मूला क्या है, इसे समझो। ठीक है, रासायनिक सूत्र क्या है या फिर केमिकल फार्मूला आप कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर, तो क्या होगा आंसर। तो जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पे आंसर क्या मारा होगा, बताओ भाई क्या आंसर लगाया होगा, ऑप्शन वाटर लगाया होगा, उनका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है, बताना भाई। कौन सा ऐसा एनिमल्स है जो जमीन पे सबसे तेज दौड़ता है। ठीक है, हम जमीन की बात कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा एनिमल्स है जो आप कहोगे कि जमीन के अंदर, जमीन पर बहुत तेजी से दौड़ने वाला जानवर है। चलो भाई बताओ, क्या तगड़ा क्वेश्चन आ रहा है आप, चलो आंसर बताओ क्या आपका करेक्ट होगा, क्या यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। तो जिन विद्यार्थियों ने भी चीता ऑप्शन दिया है यानी डी ऑप्शन लगाया, उनका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लाइट बल्ब का आविष्कार किसने किया था, चलो भाई बताओ। जो हमारा लाइट बल्ब है, जो आज हम इसका यूज कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं इसका यूज, इसकी खोज किस व्यक्ति ने की थी। क्या कभी मन के अंदर ऐसा आया है कि भाई साहब इस चीज की खोज किसने की थी, इतना बढ़िया काम किस व्यक्ति ने कर दिया था। चलो भाई बताओ क्या आंसर आपके हो रहे हैं करेक्ट। चलो देखते हैं, देखते हैं बल्ब की खोज किस व्यक्ति ने किया था, टेस्ला, न्यूटन, एडिसन या फिर आइंस्टीन। चलो देखते हैं क्या आंसर आपके हो रहे हैं इसके करेक्ट। तो जिन भी विद्यार्थियों ने क्या मारा है, एडिसन। ठीक है, जिन भी विद्यार्थियों ने क्या मारा है, एडिसन, उनका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एडिसन ने क्या किया था, बल्ब की खोज किया था। ठीक है, किसकी भाई, बल्ब की खोज। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है? अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। क्या तगड़ा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या आंसर इसके होंगे कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आपका आएगा, क्या आंसर आपके करेक्ट यहाँ पर हो जाएंगे। चलो देखते हैं भाई क्या आंसर हो रहा है करेक्ट। ठीक है चलो, अब जिन भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन हमारा है डी, उनका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है चलो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है दुनिया में कितने महाद्वीप हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। चलो बताओ दुनिया में क्या है, सब दुनिया में कितने महाद्वीप हैं बताना। 5 6 7 8। तो जिन भी विद्यार्थी ने हमारा है आंसर क्या क्या आंसर लगाया होगा, क्या लगाया होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, कितने भाई, क्या ऑप्शन लगाया होगा, सी, यानी 7। ठीक है, कुल भारत के अंदर यानी दुनिया के अंदर कितने महाद्वीप हैं, 7। ठीक है, दुनिया की बात कर रहा हूँ। पृथ्वी का आकार कैसा, चलो भाई बताओ। जिसमें हम रह रहे हैं, जो हमारी अर्थ है, इसका आकार किस तरह है, कैसा आकार है इसका है। चलो, लोग अलग अलग समय पे अलग अलग बातें बताते रहते हैं। शेप ऑफ अर्थ बताओ, अर्थ का शेप कैसा है। ठीक है, जो आपकी अर्थ है, ठीक है, इसका शेप कैसा है। ठीक है, जो अर्थ आपकी है इसका शेप कैसा है, इसका शेप कैसा है, यानी इसे आप आकार कहते हो। ठीक है, किसका आकार, पृथ्वी का। ठीक है, पृथ्वी का आकार, जिसे आप इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं। बताना क्या आंसर आपके सही हो जाएंगे। चलो देखते हैं क्या आंसर आपके आ रहे हैं, क्या आपके आंसर यहाँ पे आ रहे हैं इस क्वेश्चन के। चलो भाई बताओ। ठीक है, चलो भाई बताओ क्या आंसर आपके करेक्ट आ रहे हैं। क्या चपटा है, चौकोर है, गोलाकार है, त्रिकोण है, बताओ क्या आंसर आपके करेक्ट हो रहे हैं। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन क्या हमारा है, सी ऑप्शन, उनका क्या हो जाएगा आंसर सही। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्राथमिक रंग कितने होते हैं बताओ, प्राइमरी कलर्स कितने होते हैं बताना, क्या आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलो देखते हैं भाई क्या आंसर आपके हो रहे हैं। ठीक है, क्या आंसर आपका करेक्ट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन क्या मारा है बी, उनका आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो एक सेकंड भाई, देखते हैं क्या आंसर आपका हो रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आपका हो रहा है। ठीक है, एक सेकंड। चलो मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है बताना, क्या आंसर आपका करेक्ट होगा। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा होता है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आंसर आपका करेक्ट होगा, क्या आंसर आपका करेक्ट हो सकता है। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आपका करेक्ट हो सकता है इस क्वेश्चन का। चलो, अब जिन विद्यार्थी ने यहाँ पे डी ऑप्शन मारा है, शार्क आंसर बताया, उनका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य का सबसे निकट कौन सा ग्रह है। क्या क्वेश्चन हमारा है, सूर्य का सबसे निकट कौन सा ग्रह है बताना क्या आंसर आपके करेक्ट हो सकता है। चलो भाई बताना क्या आंसर आपके करेक्ट हो सकते हैं। इसी में पानी पी लूँ, उसके बाद हम लोग अगली क्लास मतलब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, कोई चिंतन की बात नहीं है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। इसी में पानी पी लो यार थोड़ा, क्योंकि गर्मी बड़ी तगड़ी यहाँ पड़ रही है। तो चलो भाई इसी में पानी पी लिया हूँ। अब मैं तुम्हारे सामने आ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे आ रहा हूँ। चलो देखना क्या आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन का, क्या आंसर आपका हो रहा है। ठीक है, बताना क्या आंसर आपका करेक्ट हो रहा है इस क्वेश्चन का, क्या आंसर आपका करेक्ट होगा। चलो भाई, अब जो विद्यार्थियों ने ऑप्शन क्या हमारा है, ऑप्शन यहाँ पे क्या हमारा है भाई, क्या हमारा डी। ठीक है, डी ऑप्शन वालों का क्या है, पूरी तरीके से सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, घोड़ा, हाथी, ऊंट या फिर गधा बताना। रेगिस्तान का ऊंट किसे कहा जाता है। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों ने कैमल आंसर मारा, उनका आंसर क्या होगा, सही होगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। क्या क्वेश्चन तगड़ा है भाई, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो जिन भी विद्यार्थियों को नहीं पता वो जान जाए कि आपका लोटस होता है, आज से जान जाए कि हाँ उसका कमल आंसर होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, बताओ, कलर्स ऑन रेनबो, बताना क्या आंसर आपके करेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे क्या आंसर आपका करेक्ट हो रहा है, 5 6 7 8, बताना क्या आंसर आपका करेक्ट यहाँ पर हो रहा है। तो जिन विद्यार्थी ने हमारा ऑप्शन सी, उनका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अमेरिका की राजधानी क्या है, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, लॉस एंजल्स, शिकागो, बताना बताना न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, या फिर लॉस एंजल्स, या फिर शिकागो, बताना इसका आंसर क्या आपका हो रहा है। तो ऑप्शन, जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन बी मारा है उनका आंसर क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। क्या क्वेश्चन आपका भाई, मानव जो शरीर है, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, इसकी सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है वो आंसर क्या कर लें, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट कर लें। ठीक है, ऑप्शन बी आप क्या कर लें, करेक्ट कर लें। सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है, चलो भाई बताओ, सबसे छोटा पक्षी कौन सा आपका होता है। क्या इसका आंसर हो सकता है, ठीक है, क्या आंसर आपका हो सकता है, देखते हैं क्या आंसर आपके हो सकते हैं। एक सेकंड यार, ये सब देखना क्या आंसर आपका करेक्ट हो सकता है। तो जिन भी विद्यार्थियों को नहीं पता है वो लोग क्या मान लें, ऑप्शन बी उनका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, पानी का हिमांक क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बताना इसका आंसर आपका क्या करेक्ट हो रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बताना इसका आंसर क्या करेक्ट हो सकता है। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर हमारे करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, किस पॉइंट पे फ्रीजिंग होता है। तो अब जिन भी विद्यार्थियों को नहीं पता वो लोग जल्दी से बताएं। ठीक है, जिनको पता हो क्या है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, चांद पर जाने वाला पहला इंसान कौन है, बताना चांद पे जाने वाला इंसान पहला कौन सा होगा, कौन सा इंसान है जो पहला चांद पे जाने वाला व्यक्ति है। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आपके करेक्ट हो सकते हैं, क्या करेक्ट आपके हो सकते हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने नील आर्मस्ट्रांग ऑप्शन बताया उनका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बताना नीम, बरगद, पीपल, या फिर आम। आम क्या है, फलों का राजा। लेकिन अगला क्वेश्चन बताना क्या होगा आपका। ठीक है, चलो भाई बताओ क्या आंसर आपके करेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आंसर आप लोग के करेक्ट आ रहे हैं मैं देखना चाहता हूँ। तो जिन भी विद्यार्थी ने बरगद बनियान बनाया है आंसर, यानी ऑप्शन बी बताया, उनका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रक्त का रंग कैसा होता है, नीला, हरा, लाल, या फिर पीला, बताना भाई जो हमारा ब्लड है उसका कलर्स कैसा होता है। ठीक है, हमारा जो ब्लड है यानी जो हमारा खून है उसका रंग कैसा होता है। तो हर एक इंसान को मालूम है, एक बच्चे को भी मालूम है रेड कलर का होता है ना। अगर पता हो तो भाई आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आवर गैलेक्सी नेम, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, बताओ भाई क्या आंसर इसका हो सकता है करेक्ट। जो हमारी गैलेक्सी है इसका नेम क्या है, जो हमारी आकाश गंगा है इसका नाम क्या है, शानदार तरीके से बताना आंसर क्या आपके करेक्ट हो सकते हैं। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर हमारा सही हो सकता है इस क्वेश्चन का। तो जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है वो ऑप्शन बी मान ले। ठीक है, वो विद्यार्थी ऑप्शन अपना बी लगा लें करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्या क्वेश्चन है भाई, किसी एक विशेष देश के नाम नहीं ले रहा हूँ। क्या क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताना क्या आंसर आपके हो रहे हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट, बताना भाई जल्दी करना थोड़ा। ठीक है, जल्दी करना, क्या आंसर आपके करेक्ट हो जाएंगे। देखते हैं क्या आंसर आपके करेक्ट होंगे। ठीक है, चलो भाई चलो थोड़ा जल्दी करना भाई, जल्दी करना। ठीक है, अब जिन भी विद्यार्थियों को नहीं मालूम है आंसर इसका तो मैं बताने जा रहा हूँ, आपके नील नदी हो जाएगी। ठीक है, कई देशों की जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन भी कहा जाता है, जीवन रेखा, बताना कौन कौन से देश हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, डायरेक्शन सनराइजेस यानी सूर्य किस दिशा में उगता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। जब से आप पैदा हुए हो आपके अंदर थोड़ी सोच विचार करने की क्षमता आई है, आपको इसका जवाब मिलता रहा है, चाहे वह पहेली के रूप में हो, चाहे सामान्य रूप से हो, चाहे आप देखे हो अगर सूर्य को राइज होते हुए निकलते हुए तो आपको मालूम होगा। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको दूंगा मौका 1-2 सेकंड का बताने का, या फिर मैं होमवर्क भी दे सकता हूँ।
ठीक है। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो आज से जान लेना कि आपका जो सूरज है वह क्या से निकलता है भाई, पूरब दिशा से निकलता है। ठीक है, पूरब दिशा से आपका सन राइज होता है। अगला क्वेश्चन है, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? जो आपका एक लीप वर्ष है उसमें कितने दिन होते हैं, बताना भाई, बताना। अब देखो क्या आपका क्वेश्चन है, ठीक है, देखना यार ये क्या हो रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझना, ठीक है, क्वेश्चन को समझना, लेकिन समझोगे कैसे जब ये टिकेगा तब तो। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूं, हाँ एक सेकंड। देखना, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो बताना इसका आंसर क्या होगा करेक्ट। ठीक है, क्या करेक्ट हो सकता है, चलो भाई बताओ जल्दी, इतने विद्यार्थी ज्वाइन हो, बताना क्या आंसर आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो अब जिन विद्यार्थियों को लगता है ऑप्शन सी, तो भाई उनका सही है। ठीक है, वन लीप ईयर में क्या होते हैं, 366 दिन होते हैं। ठीक है, कितने दिन होते हैं भाई, 366 डे होते हैं। इंग्लिश में डे कहोगे, हिंदी के अंदर दिन कहोगे। कितने दिन होते हैं कहाँ पर, आपके लीप ईयर में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, षष्ठभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? क्या तगड़ा क्वेश्चन है, क्या तगड़ा क्वेश्चन है, शानदार तरीके से सर की भी एंट्री हो चुकी है, अब इनकी भी बेहतरीन क्लास होने जा रही है। ठीक है, बताना क्या आंसर आपके करेक्ट होंगे। ठीक है, बताना बताना भाई क्या आंसर आपके करेक्ट हो सकते हैं। अगर मैं बताऊं, आपने 6 क्लास के अंदर, 5th क्लास के अंदर इसके बारे में अच्छे से पढ़ा, ठीक है, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से पढ़ा है, तो मुझे आप अगली क्लास में बताना। मैं पूरी याददाश्त से अपनी लिख ले रहा हूँ अपने नोट में कि आपसे क्वेश्चन पूछना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर क्या करेक्ट होगा। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, बताना। कौन सा, थार, कालाहारी या फिर सहारा का, बताना क्या आंसर आपके करेक्ट होंगे। इसके बारे में आप सुनते आ रहे हो, ठीक है, इसको भी लगाओ होमवर्क। अब हम करेंगे अगले क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, स्वाद के लिए कौन सी ज्ञानेंद्रियां हैं? नाक, त्वचा, जीभ, आंखें। बताओ भाई, स्वाद का हम अंदाजा कैसे लगाते हैं? क्या हम छू कर किसी चीज का स्वाद लगाते हैं, या फिर सूंघ के लगाते हैं, या फिर जीभ से, या फिर आंख से? बताना क्या आंसर आपके करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर आप अच्छे हो, समझदार हो, आपको मालूमात है हर एक चीज की, आप साइंस के विद्यार्थी हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जीभ है जो क्या पता लगाती है, स्वाद का पता लगाती है, जायके का पता लगाती है, जो आप कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा क्या है? पवन, जल, सौर, परमाणु। ठीक है, मेरा ये क्वेश्चन आपसे बनेगा यहाँ पर कि मैं ऐसे आपसे बात करूं कि जो हमारी इंडिया है, जो हमारा भारत है, इसके अंदर कौन सा एक ऐसा स्टेट है जो भारत में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पन्न करने वाला देश है? और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी लगा लेना कि भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर आप बताना। इसका आंसर बताने से पहले इसका बताना कि सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा, जो एनर्जी मिलती है हमें सन से, वे कौन सी होती है? बताना क्या आंसर होगा। अगर नहीं मालूम तो बता लेना, आंसर सी कर लेना पता, ठीक है, सौर ऊर्जा। लेकिन मेरे इस क्वेश्चन का जवाब देना, भारत का कौन सा राज्य है, ठीक है, भारत का कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक क्या करता है, सौर ऊर्जा उत्पन्न करता है? ठीक है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, सौर ऊर्जा उत्पन्न करता है। बताना क्या आंसर आपके करेक्ट हो जाएंगे, क्या आंसर आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, इसके बारे में आगे आप बताना भाई। नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारी है, फ्रांस की राजधानी क्या है? चलो भाई बताओ, जो हमारा फ्रांस है, ठीक है, जो एक फ्रांस है, उसकी कैपिटल क्या होगी, उसकी राजधानी क्या होगी? लंदन, बर्लिन, रोम, पेरिस। बताना क्या आंसर आपके करेक्ट हो रहे हैं, क्या आंसर हो रहे हैं। तो जिन भी विद्यार्थी अगर यहाँ पे घूमने के लिए गए होंगे तो उनको मालूम होगा कि पेरिस आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं गए हो तो भाई नेक्स्ट बार जाना। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है, गर्म का विपरीत क्या होता है? क्या शानदार क्वेश्चन है। हमें विपरीत पूछने को कहा है, उल्टा पूछने को कहा है, उल्टा बताने को कहा है इस क्वेश्चन के दरमियान। तो हम भी बिना किसी हिचकिचाहट के ऑप्शन मार देंगे वे, ठंडा। गर्म का विपरीत क्या होगा, ठंडा। ठीक है, देखते हैं। तो आंसर क्या आपका हो जाएगा, गर्म। गर्म का उल्टा क्या हो जाएगा, ठंडा होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वावेल होते हैं? ठीक है, वावेल्स पूछे हैं। ठीक है, बताना क्या आंसर आपका करेक्ट हो रहा है यहाँ पर, क्या क्वेश्चन आपका, क्या आंसर आपका करेक्ट आ रहा है।
चलो बताओ भाई, मैं आपको नर्सरी क्लास के अंदर ले चल रहा हूँ अब, ठीक है। मैं आपको नर्सरी क्लास की याद दिला रहा हूँ इस क्वेश्चन के दरमियान से, इस क्वेश्चन के माध्यम से। अब जिन विद्यार्थियों को ऑप्शन बी पता था कि 5 वावेल होते हैं, 5 वावेल होते हैं, तो वो विद्यार्थी अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है छल्लों का ग्रह कौन सा है। चलो बताओ क्या आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या आंसर हो जाएगा करेक्ट, क्या आंसर आपका सच में सही हो जाएगा, बताना भाई, ठीक है। यहाँ भी जिन विद्यार्थियों का चलता है आंसर भी, उनका आंसर क्या है, पूरे तरीके से सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है किसका भाई, मेढक का जो बेबी होता है उसका किस नाम से पुकारा जाता है, क्या कहते हैं। चलो देखते हैं क्या आंसर होगा, क्या आंसर आपके आ रहे हैं। तो जिन विद्यार्थियों को मालूम होगा अभी तक, ये क्या होगा, जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन क्या लगा था, सी, जिन भी विद्यार्थियों को ऑप्शन सी लगा था उनका आंसर क्या है, सही होगा, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, क्या क्वेश्चन हमारा अगला है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, पानी। तो आंसर भाई बिना इसकी चार्ट के ऑप्शन बी लगा लेना, ठीक है, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ठीक है, क्या है क्लोरोफिल। इसके बाद मैं तुम्हें देता हूँ, टाइम हो चुके हैं, मैं 2 क्वेश्चन आपको देता हूँ होमवर्क में। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल और क्या है, अर्थ नेचुरल मून, यानी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। यहाँ तक हमारे क्या थे, शानदार क्लास थी, जो हमने बेहतरीन क्वेश्चनों में से ऐसी सीरीज की कंप्लीट किया जो आपके शानदार तरीके से एग्जाम में आने के क्वेश्चन उम्मीदें हैं। तो मैं भी इसको अपने ग्रुप के अंदर आपके डाल दे रहा हूँ वहाँ से देख लेना, ठीक है। फिर चलो दोबारा मिलते हैं अगली क्लास में।